ऐसी यहाँ पे पूतना जैसे सज धज करके आ रही है, श्रृंगार करके आ रही है नंद बाबा के यहाँ। तो सखियों ने सोचा अरे देखो बड़ी सुंदर है यार, यहाँ को आंख देखो बड़े नसीले हैं, यहाँ का रूप बड़ा मनमोह रहा है, बड़ी सुंदर रिश्तेदार आई है सखी। अब जैसे नंद बाबा के यहाँ पूतना जाती है रूप लेकर के, यशोदा मैया के यहाँ जाती है, तो यशोदा मैया के यहाँ सखियां सोचती हैं शायद कोई रिश्तेदार है इनका, वही मिलने आई है। और पूतना सभी जैसे बाहर बैठकर चौखट पे बैठकर बात कर रहे थे, पूतना अंदर गई, अंदर जा करके लाला सो रहे थे। लाला को देख करके लाला को भगवान ने, देखो यहाँ मत ये आता है कि पूतना जैसे गई भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, क्यों? ताकि भगवान ने सोचा अगर मैं नेत्र खोला रहूंगा और कहीं इसने मुझे देख लिया तो मेरे पे मोहित हो जाएगी, और मोहित हो जाएगी तो जो काम करने आई है वो काम नहीं कर पाएगी। कह दो राधे राधे, प्रेम से कह दो, एक बार और कह दो, आसान कर दो, अब कह दो जय श्री कृष्ण। ऐसी यहाँ पर पूतना आई है, भगवान ने शयन कर रहे हैं, पूतना ने गोदी में उठाया और स्कंद पान कराने लगी, भगवान को स्कंद पान कराने लगी। भगवान नेत्र बंद किए हैं, भगवान ने देखा अंतर के नेत्र से, आहा आ गई हो, आओ आओ स्वागत है तुम्हारा भी, आओ आओ पूतना आओ, तुम्हारा भी उद्धार होगा, आओ। पूतना आई स्कंद पान कराने के लिए, और जैसे भगवान का मुख अपने स्कंद पे लगाती है, भगवान ने कहा देख लो, जिसको मैं एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, छोड़ता नहीं हूं। बोलेगी देख लो, विचार कर लो, पूतना अभी भी समय है, लेकिन पूतना तो नहीं मानी। पूतना स्कंद पान कराने लगी। अब तो भैया भगवान लगे पीने, कृष्ण लगे पियने, कृष्ण करी जोरा, लागी कर्म छुड़ावत छोरा। अब तो भैया चिल्लाने लगी कि कृष्ण छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मेरे स्कंद में दर्द हो रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ पे बड़ी बिलखने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि विपरीत्य नेत्री चरणों भुजो प्रवेश्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। पूतना कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो। दो बार बोली सामुंच मुंचा, मुझे बड़ा पीड़ा हो रहा है मेरे स्कंद में, छोड़ दो। भगवान ने कहा क्यों छोड़ दो, मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। कद राधे राधे। अब तो भैया उसके मर्मस्थल में बड़ी पीड़ा होने लगी, उसकी आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर पटक करके रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई और डगमगाने लगी। पूतना असली रूप में आकर के उसका प्रणाम हो गया। ऐसी गिरी जैसे इंद्र के वज्र से कटकर वृत्तासुर गिर गया था। भयानक आवाज आई। पूतना ने जब मुंच मुंच दो बार भाव किया है कि हे प्रभु, इस लोक नहीं परलोक दोनों में मुझे मुक्ति देना। भगवान बोले अरे पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। अब यहाँ जैसे भयानक आवाज, यशोदा मैया, रोहिणी, गोप, ग्वाल आदि रोते चीखने की आवाज सुनते हैं तो भागते भागते लाला को ढूंढने चले जाते हैं। गोकुल के बाहर आकर सबने देखा तो वहां एक विशाल शरीर वाली राक्षसी है, उसकी मुंह पहाड़ के जैसा, गुफा के तुल्य कान नाक है और बड़ी बड़ी सिलाई के समान है। पेट इतना बड़ा है कि तालाब के जैसा, अंधेरे कुएं की तरह आंखें हैं। उसकी जांघें नदी के किनारे जैसे, हाथ पैर पुल जैसे। सबने देखा लाला उसके वक्ष स्थल पर बैठकर खेल रहे हैं, कन्हैया उसके पेट पर बैठ करके बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। अब तो मैया ने देख कर डर गई, अरे लाला तू
तू राक्षसी के ऊपर बैठा है, अरे उठाओ 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 मेरे लाला को। अच्छा हुआ मेरा लाला बच गया। अब यहाँ गोपियां कहने लगी, अरे बताओ ये तो बड़ी सुंदरी बन के आई थी, लेकिन ये तो कोई राक्षसी थी कोई। अच्छा हुआ हमारा लाला बच गया, नहीं तो हमारे लाला को जान से मार देती है। तो तुरंत भगवान को बुलाया गया, भगवान का जलाभिषेक हुआ, जलाभिषेक करा करके करन्यास हुआ। अब उनका करन्यास कराया गया। इसके बाद मैया ने गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा लगाया और दूध पिलाया, दूध पिला करके सुला दिया। सब ब्रजवासी ने उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर लकड़ियों का ढेर पर रख करके जला दिया। उसके शरीर पड़ने पर जो अनोखी सुगंधित खुशबू आने लगी, सारा ब्रजमंडल जो था सब सुवासित हो गया। और क्यों नहीं होगा, जिसकी स्कंध से दूध का पान स्वयं गोविंद ने किया हो, वो मुक्त, उसे मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, सदगति क्यों नहीं प्राप्त होगी। उसलिए उसके शरीर से सुगंध आ रहा था। अब यहाँ पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव जी से, गुरुदेव पूतना कौन थी? भगवान ने कहा कि सुखदेव जी महाराज ने कि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार दानव राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जिसने भगवान को अति मनमोहक शिशु जैसा देखकर पुत्र बनाने को ठाना था। कब? जब भगवान 52 स्वरूप गए थे। और जब भगवान रूप में जब भगवान गए थे, जब सारा राज्य पाठ ले लिया था, तब सोचने लगी कि ऐसे को तो मैं स्कंद से जहर पिलाकर जान से मार देती। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जब द्वापर में मेरा जन्म होगा, कृष्ण रूप में होगा, तब मैं तुम्हारा जरूर स्कंद पान करूंगा। वही पूतना थी, पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अब यहाँ परीक्षित महाराज पूछते हैं, महाराज शक्तासुर का वध कैसे हुआ? इस पावन प्रीत कथा को श्रवण कराते। यहाँ पे बड़ी सुंदर भगवान सुखदेव महाराज कहने लगे कि कुछ समय बाद लाला को भूख लगने लगी, रोने लगी, परंतु माता यशोदा तो सबके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी। लाला ने सकट में बैठे शक्तासुर को देखा कि शक्तासुर आया है। अब तो लाला जोर जोर से पैर पटक कर, पैर फेंक कर रोने लगे। पैर के स्पर्श करते ही शक्तासुर सहित बहुत ऊंचा उठा शक्तासुर और ऊंचा उठकर नीचे गिर गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। मैया यशोदा सारी गोपबाल भयभीत हो गई, लाला की तरफ तोरी तोरी जाकर देखने लगी। लाला को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन लाला तो कुशल पूर्वक है, हर्षित हो रही है। और शक्तासुर का वध करके भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया। अब यहाँ पूछते हैं परीक्षित जी महाराज, महाराज ये शक्तासुर था कौन? तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्याक्ष का पुत्र उल्कच बड़े दीर्घकार शरीर वाला था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में आकर उसने वृक्षों को तोड़ने उखाड़ने लगा था। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, जा तुझे अपने शरीर और बल पर बड़ा अभिमान है ना, तो जा तू देह से रहित हो जा। पीछे प्रार्थना करने पर कहा कि वैवस्वत मनवंतर में द्वापर में भगवान कृष्ण के पैर लगने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही शक्तासुर था। अब कहते हैं महाराज तृणावर्त का उद्धार कैसे हुआ, इस पावन पुनीत कथा को सुनाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी। लाला यकायक भारी होने लगे और मैया लाला को गोदी से उतार दी। उसी समय कंस का निजी सेवक तृणावर्त आंधी के रूप में आया और धूल ने सारे गोकुल को ढक दिया। लाला को उठा करके आकाश में ले गया। लाला अपने पैर पास ना पाकर, लाला को अपने पास मैया ना पाकर रोने लगी। मैया पूछी, भैया मेरा लाला कहाँ गया?
उधर लाला ने तृणावर्त पर इतना भार बढ़ाया कि राक्षस घबरा गया और तृणावर्त बचकर भागने का प्रयास किया, परंतु लाला ने उसका गला दबा दिया और गला दबाकर प्रणाम कर दिया। और तृणावर्त के साथ ही लाला गोकुल में आ गिरे और राक्षस की छाती पर खेलने लगे। माता और सारे ब्रजवासी ने जब लाला को सकुशल देखा पाया तो आश्चर्य करने लगी, लाला ने इस राक्षस से कैसे बच गया। तुरंत मैया ने बुलाया लाला को, पंचकव्य से स्नान कराया और भगवान को कहा, हे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ कि मेरा लाला बच गया, नहीं तो मेरा लाला को कुछ हो जाता तो मैं नहीं रह पाती। यहाँ पे भगवान ने दुष्टों का इसी प्रकार उद्धार किया, तो अपने भक्तों की सदगति क्यों नहीं होगी। भगवान ने जैसे उद्धार किया और भगवान उद्धार करके आनंदित हो गए। मैया चिंतित हो गए कि भैया मेरे लाला को जब देखो तब कोई ना कोई रूप में आती हैं, और देखो रूप में आती है लेकिन ये तो राक्षस निकल जाते हैं, ये राक्षस आ जाते हैं, अपना रूप बनाते हैं मनुष्य का, लेकिन आकर राक्षस बन के लाला के ऊपर अत्याचार करते हैं। कद राधे राधे, प्रेम से कह दो मिलकर कह दो, आपका तो जय श्री कृष्ण। अब भैया यहाँ पे आज अधिक समय हो गया, तो जब अधिक समय हो गया तो भगवान का नामाकरण का समय आ गया। नामाकरण कर अवसर बानी, आभूत बोली पठे मुनि ज्ञान। बोली कब इनका नाम रखना चाहिए, इनका नाम करण होगा। तब यहाँ पे नंद बाबा जाते हैं, घर के पुरोहितो राजन